हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स लाया हूँ, ठीक है, जिनके जो आउटलाइन है वो भी सेम रहती है और जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ हद तक सेम रहती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि जो डिक्टेटर ने लाइन बोली है उसमें कौन सा वर्ड एग्जैक्टली जो है वो फिट बैठता है, ठीक है। तो वो आप तब तक नहीं पहचान सकते जब उस वर्ड का आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता हो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो है मैं लाया हूँ जो जिसको हम होमोफोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी आउटलाइन कई बार सेम होती है और वर्ड्स भी जो हैं वो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम होती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पर्सनल या पर्सनल, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, ठीक है। जब डिक्टेटर बोलेगा तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उसने ये पर्सनल बोला है या पर्सनल, ठीक है, पर्सनल बोला है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है, पर्सनल का मीनिंग होता है प्राइवेट, ठीक है। जो आपकी निजी कोई चीज़ है तो उसको पर्सनल बोलते हैं। बाकी ये पर्सनल जो होता है वो स्टाफ को बोला जाता है। स्टाफ किसी का भी हो सकता है, आर्मी का, सिविल डिपार्टमेंट में किसी का भी स्टाफ अगर होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो उनके पर्सनल है, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन से भी आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये जो पर्सनल है, ये पर्सनल को इस तरह से बनाएंगे, पर्सनल, ठीक है। और ये पर्सनल है जो, इसको हम बनाएंगे इस तरह से, पर्सनल, ठीक है। सो ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारा रैप। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन और आउटलाइंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिवा आपको मीनिंग से जो है पता करना होगा कि RAP यूज़ हो रहा है या WRAP यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस रैप का मतलब है, RAP का मतलब है टू स्ट्राइक शार्पली, ठीक है, एकदम से किसी पे स्ट्राइक करना, मारना उसको, ठीक है। उसको हम रैप कहते हैं, ठीक है। और या दूसरा रैप हो सकता है जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रैपर वगैरह जो रैप करते हैं उसको भी हम रैप बोल सकते हैं। दूसरा रैप हमारा हो गया WRAP, किसी को कवर करना, ठीक है, किसी चीज़ को कवर करना, तो उसको हम रैप कहते हैं। या किसी चीज़ को समेटना, रैप अप करना, ठीक है। नहीं, आपने पढ़ा होगा रैप अप, ठीक है। तो इसको हम समेटना कहते हैं। तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। दोनों की आउटलाइन सेम होंगी इस तरह से, रैप, ये भी हमारा है रैप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेज। तो रेज में दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है और आउटलाइंस भी सेम रहेंगी। सिर्फ आपको मीनिंग से पहचानना होगा। ये रेज जो है वो होता है लिफ्ट, उठाना किसी को, या कह सकते हैं ऊपर उठाना। उसके साथ दूसरा है हमारा रेज। ये सनलाइट वाली जो रेज वगैरह होती हैं जिसको हम बीम ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। रेज किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सनलाइट की, ठीक है। तो उनको हम रेज कहते हैं। तो ये हमारी आउटलाइन सेम बनेगी इस तरह से। ये जो मीनिंग वर्ड्स जो मैंने मीनिंग लाए हैं इन वर्ड्स के, ज़रूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली यही मीनिंग हो, क्योंकि एक वर्ड के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो जो फिट बैठ रहा था मुझे लगा वो मैंने मीनिंग लाया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च मारकर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मीनिंग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इसका कोई बेटर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीड। तो प्रेसीड और प्रोसीड, ठीक है, थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। ये प्रेसीड है, ये प्रोसीड है, ठीक है। तो ये प्रेसीड मतलब इस तरह से बनेगी, प्रेसीड, ठीक है। तो ये प्रोसीड में दोनों के जो वावल हैं वो अलग है, ठीक है। तो इनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये प्रेसीड हो गया टू कम बिफोर, पहले आने वाला, ठीक है, उसको प्रेसीड कहते हैं। प्रोसीड मतलब कोई अगर काम करना शुरू करना है, कंटिन्यू करना है, उसको हम प्रोसीड करेंगे कि इस काम के लिए आप प्रोसीड किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वाइट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। आप थोड़ा इसको जो है आउटलाइन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वाइट आपको पता हो ग्रामर लॉग में यूज़ होता है, ठीक है। क्वाइट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्वाइट है इसको आप इस तरह से, क्वाइट इस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों जो वर्ड हैं उनको जो है अलग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये क्वाइट होता है कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरह से जब कोई काम होता है उसको क्वाइट कहते हैं, या काफ़ी हद तक कोई काम हो जाए, ठीक है, तो उसको भी हम
क्वाइट कहेंगे। ये जो दूसरा क्वाइट है ये होता है साइलेंट, ठीक है, तो इसका मीनिंग साइलेंट है। नेक्स्ट है रीन। तो इन वर्ड्स में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है या इसके अलावा भी कोई वर्ड्स हैं, आपको किसी वर्ड में कोई दिक्कत वगैरह होगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल JK शॉर्ट हैंड अकेडमी में विज़िट करके मुझे मैसेज दे सकते हैं। या शॉर्ट हैंड में आपसे कोई आउटलाइन नहीं बन रही या कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इसी चैनल पर, JK शॉर्ट हैंड अकेडमी पर। और आपको पता होगा मैंने वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें कि आपको ऑडियो सुनकर टाइप करना होता है, तो मिस्टेक वेबसाइट आपको या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो खुद ब खुद आपकी सारी मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़े दिन हुए हैं पेड बैच भी शुरू किया है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड बैच लेने के लिए। तो उसमें हम डेली की 5 डिक्टेशन जो है मैं अपलोड करता हूँ वेबसाइट पर, और उसके साथ साथ हम गूगल मीट पे या टेलीग्राम पे भी एक लाइव क्लास वगैरह लेते हैं, वहाँ पे डिक्टेशन वगैरह बोली जाती है और मटेरियल वगैरह आपको उस जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें अलग से दिया जाता है, ठीक है। सो ये लास्ट हमारा रह गया रीन। तो रीन में दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन और आउटलाइंस हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि ये हमारा है रीन, रीन। देखो कुछ लोग इसको बोलते हैं रीन, ठीक है, रीन बोलेंगे तो थर्ड प्लेस पे आएगा, ठीक है, रेन, लेकिन ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेन, ठीक है। तो ये सेकंड प्लेस पे बनता है, लेकिन अगर आप थर्ड प्लेस पे बनाना चाहते हैं इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को आप थर्ड प्लेस पे बना सकते हैं इस तरह से रीन, ठीक है। ये रीन जो हो गया ये होता है रूल या शासन, ठीक है। और ये जो रीन होता है ये होता है स्ट्रैप फॉर कंट्रोलिंग हॉर्स, जो लगाम होती है उसको हम रीन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, 6 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे पहले भी 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ उसकी अलग से प्लेलिस्ट है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप अपने नोटबुक में जो है नोट करके रखिए और डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे इसको आप गो थ्रू करिए, थोड़ा पढ़िए, तो सो दैट कि आपका जब स्किल वगैरह हो तो वहाँ इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो आपसे ना हो। तो बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू।